हाय गाइस, अगर आप सीखना चाहते हैं कि बिना किसी पेड होस्टिंग का यूज किए एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनाते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में यूज होने वाला हर टूल टोटली फ्री है। उसको यूज करने के लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और आइए चलिए शुरू करने से पहले देखते हैं कि आखिर एक फ्री वेबसाइट और एक पेड वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आइए देखते हैं वो दो टाइप की वेबसाइट जो हम बना सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट या डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट में आप अपने विजिटर्स को इन्फॉर्मेशन या कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और आपके विजिटर्स को आपकी वेबसाइट पे लॉगिन करने की या अकाउंट क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं होती। स्टैटिक वेबसाइट के एग्जांपल्स हैं जैसे ब्लॉग्स या फिर कोई कंपनी वेबसाइट, जिसमें बहुत सारे स्टैटिक पेजेस होते हैं जो आपके विजिटर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं और आपके विजिटर को आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि लॉगिन करना, कोई प्रोडक्ट खरीदना या फिर कोई अकाउंट क्रिएट करना एटसेट्रा। डायनेमिक वेबसाइट पे आपके विजिटर्स अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें लॉगिन कर सकते हैं और जो चाहे वो खरीद सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट के एग्जांपल्स हैं जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन कोर्स वेबसाइट और मेंबरशिप वेबसाइट, जहां पर यूजर्स आपकी वेबसाइट से बहुत क्लोजली इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फ्री होस्टिंग की मदद से एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, तो आप फ्री में एक कंपनी वेबसाइट या ब्लॉग बना सकते हैं। अगर आप डायनेमिक वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं जिसमें ई कॉमर्स फीचर्स हो तो आप ये वीडियो देखकर ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका अपना दोस्त हर्षित और चलिए हमारी फ्री वेबसाइट बनाना शुरू करें। हम अपनी वेबसाइट को 3 पार्ट्स में बनाने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम वर्डप्रेस को लोकली अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे। तो यूजुअली जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक डोमेन और एक होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। अब जब हम एक वेबसाइट फ्री में बना रहे हैं तो हम वर्डप्रेस को लोकली अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे और हमारी वेबसाइट को बनाएंगे। तो वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल करने के लिए हम 2 स्टेप्स करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप है एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना जिसका नाम है बिटनामी वर्डप्रेस। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम हमारे कंप्यूटर पे वर्डप्रेस रन करा सकते हैं। वर्डप्रेस किसी भी प्रोग्रामिंग या कोडिंग को सीखे बिना हमारी वेबसाइट को बनाना बहुत आसान कर देता है। तो उसे डाउनलोड करने के लिए चलिए अपने ब्राउजर पे चलते हैं और फिर सर्च करिए बिटनामी वर्डप्रेस। अब फर्स्ट लिंक पर क्लिक करिए और ये आपको इस पेज पर ले आएगा। अब यहां क्लिक करिए और स्क्रॉल डाउन करिए और यहां आप अपने ओएस के अकॉर्डिंग बिटनामी वर्डप्रेस डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विंडोज सेलेक्ट करूंगा, तो चलिए डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करें और आपको ये बॉक्स मिलेगा। अब अगर हम यहां क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर पर डाउनलोड हो गया है। एक बार जब आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया तो हम सेकंड स्टेप पर जा सकते हैं, जो है इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। एक बार जब हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वर्डप्रेस हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए जो फाइल हमने डाउनलोड करी है उसे ओपन करें और ओके पर क्लिक करिए। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते रहिए और आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। ओके, अब ये वो पेज है जहां हमें हमारी लोकल वर्डप्रेस साइट की लॉगिन डिटेल्स एंटर करनी है। तो यहां अपना नाम और ईमेल एड्रेस एंटर करिए। फिर वर्डप्रेस के लिए यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करिए। अब ये हमें हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए काम आएगा। एक बार जब आपने डिटेल्स एंटर कर दी तो नेक्स्ट पर क्लिक करते रहिए। और वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अब चलिए फिनिश पर क्लिक करें और ये आपको इस पेज पर ले आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने वर्डप्रेस को लोकली हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लिया है। एक बार जब आपने वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल कर लिया तो आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। तो अब अगर हम एक्सेस वर्डप्रेस पे क्लिक करें, आप देख सकते हैं हमें हमारी नई वेबसाइट मिल गई है और अब हमारी डिफॉल्ट साइट ऐसी दिखाई देती है।
अगर आप अपनी साइट पर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साइट पर लॉगिन करना होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि आप अपनी वर्डप्रेस साइट पर कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो साइट पर लॉगिन करने के लिए आपको केवल अपने साइट एड्रेस के बाद /login टाइप करना है। अब अगर आप एंटर प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि हमें वर्डप्रेस का लॉगिन पेज मिल गया है। अब यहाँ अपनी वो लॉगिन डिटेल्स एंटर करिए जो आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए क्रिएट करी थी और लॉगिन पर क्लिक करिए। तो अब हमने हमारी वर्डप्रेस साइट पर सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है और ये है वर्डप्रेस डैशबोर्ड। अब ये वो जगह है जहां से आप अपनी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलिए अपनी वेबसाइट पर चलते हैं। बस यहां जाइए और विजिट साइट पर क्लिक करिए। ओके, अब जैसे हमने वर्डप्रेस को लोकली अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लिया है, जिसका मतलब है कि आपके अलावा इसे कोई देख या एक्सेस नहीं कर सकता, तो सभी को आपकी साइट पे एक्सेस दिलवाने के लिए आपको अपनी साइट को इंटरनेट पर लाइव करना होगा। तो चलिए इस ट्यूटोरियल के पार्ट 2 पे चलें, जहां हम देखेंगे कि आप कैसे अपनी लोकल साइट को लाइव साइट बना सकते हैं। अब इस साइट को लाइव बनाने के लिए हम 2 स्टेप्स करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप में हम नेटलीफाई पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब ये वो साइट है जो हमारी वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव करने में मदद करेगी। तो अकाउंट को क्रिएट करने के लिए बस इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और ये आपको नेटलीफाई पर ले जाएगा। अब गेट स्टार्टेड पर क्लिक करिए। आप नेटलीफाई पे साइन अप करने के लिए ईमेल सेलेक्ट करिए और यहां अपना ईमेल एड्रेस एंटर करिए। फिर इसे एक पासवर्ड दीजिए और साइन अप पे क्लिक करिए। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये आपको अपना ईमेल वेरीफाई करने के लिए कहेगा। तो चलिए अपने इनबॉक्स में चलते हैं और आप देख सकते हैं हमें एक ईमेल आया हुआ है। तो उसे ओपन करिए और वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करिए। आपको ये पेज मिलेगा। अब यहां क्लिक करिए। तो अब हमने हमारा ईमेल वेरीफाई कर लिया है और नेटलीफाई पर अपना अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। एक बार जब आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब अपनी लोकल साइट को लाइव साइट में चेंज करने के लिए हमें हमारी लोकल साइट को एक्सपोर्ट करना होगा और नेटलीफाई पे इंपोर्ट करना होगा। तो हर बार जब आप अपनी साइट पे कोई चेंजेस करते हो तो आपको एक फाइल को एक्सपोर्ट करके नेटलीफाई पर अपलोड करना होगा। केवल तब ही आपके चेंजेस लाइव वेबसाइट पर डिस्प्ले हो पाएंगे। तो फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए हम सेकंड स्टेप पर जा सकते हैं, जो है एक प्लगइन इंस्टॉल करना, जिसका नाम है सिंपली स्टैटिक। अब ये वो प्लगइन है जो हमें फाइल को एक्सपोर्ट करने में मदद करेगा। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए चलिए अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर चलते हैं। अब प्लगइन्स पर जाइए और ऐड न्यू पर क्लिक करिए। अब यहां सर्च करिए सिंपली स्टैटिक। और आपको ये प्लगइन मिलेगा। अब इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए चलिए इंस्टॉल पर क्लिक करें और फिर एक्टिवेट पर क्लिक करिए। तो अब हमने प्लगइन को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। एक बार जब आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया तो अब फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली स्टैटिक पर जाइए और जनरेट पर क्लिक करिए। अब जनरेट स्टैटिक फाइल्स पे क्लिक करिए और आप देख सकते हैं कि फाइल जनरेट हो गई है। एक बार जब आपने फाइल एक्सपोर्ट कर ली, अब अपनी लोकल साइट को लाइव साइट बनाने के लिए आपको इस फाइल को डाउनलोड करना होगा और नेटलीफाई पर अपलोड करना होगा। तो चलिए यहां क्लिक करिए और फाइल आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। अब इस फाइल को अपलोड करने के लिए चलिए नेटलीफाई पे चलते हैं। अब इस फाइल को यहां ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और फाइल अपलोड हो जाएगी। एक बार जब आपने फाइल अपलोड कर दी तो आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव हो जाएगी और आपको ऐसी एक लिंक मिलेगी। अब अगर हम इस लिंक पे क्लिक करें
तो आप देख सकते हैं कि ये हमें हमारी वेबसाइट पर ले आएगी। अब इस एड्रेस पर जाकर कोई भी इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है और आप देख सकते हैं कि हमें हमारी साइट पर SSL भी मिला है। ओके, तो इस तरह से आप अपनी साइट को इंटरनेट पर लाइव कर सकते हो। एक बार जब आपकी साइट इंटरनेट पर लाइव हो गई तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी हमारी साइट की डिफॉल्ट एड्रेस ये है। चलिए देखते हैं साइट का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसे चेंज करने के लिए चलिए नेटलीफाई पर चलें और साइट सेटिंग्स पर क्लिक करिए। अब चेंज साइट नेम पर क्लिक करिए और आपको ये बॉक्स मिलेगा। अब यहाँ आप जो साइट नेम चाहें वो एंटर कर सकते हैं। तो चलिए इसे रिमूव करें और जो नाम आप चाहें उसे यहाँ एंटर करिए। मैं एंटर करूंगा मैजिकल बिल्डर और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये होगा आपकी साइट का URL। तो चलिए सेव पर क्लिक करते हैं। अब अगर हम इस लिंक पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी साइट का नाम चेंज हो गया है। अब ये केवल आपकी साइट की एक टेम्पररी लिंक है। अब अगर आप इसे अपने .com डोमेन में चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं और वो कैसे करना है वो हम इस वीडियो के लेटर पार्ट में देखेंगे। ओके, एक बार जब आपने अपनी साइट का नाम चेंज कर लिया, नेक्स्ट चलिए चलते हैं इस ट्यूटोरियल के पार्ट 3 की तरफ, जो है हमारी वेबसाइट को बिल्ड करना शुरू करना। तो अभी हमारी डिफॉल्ट वेबसाइट कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए हम 3 स्टेप्स करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप में हम वर्डप्रेस में एक थीम इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम जिस थीम को इंस्टॉल करने वाले हैं उसका नाम है एस्ट्रा। अब ये वो थीम है जो हमें हमारी वेबसाइट को बिल्ड करने में मदद करेगी। तो थीम को इंस्टॉल करने के लिए चलिए अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं। अब अपीयरेंस पर जाइए, थीम्स पर क्लिक करिए, फिर ऐड न्यू पर क्लिक करिए। अब यहां सर्च करिए एस्ट्रा और आपको ये थीम मिलेगी। अब इसे इंस्टॉल करने के लिए आइए इंस्टॉल पर क्लिक करें और फिर एक्टिवेट पर क्लिक करिए। तो अब हमने एस्ट्रा थीम सक्सेसफुली इंस्टॉल कर ली है। एक बार जब आपने थीम इंस्टॉल कर ली तो नेक्स्ट अब हम जा सकते हैं सेकंड स्टेप पर, जो है अपनी वेबसाइट के लिए एक डिजाइन चूज करना। तो डिजाइन चूज करने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए और ये आपको इस पेज पर ले आएगा। अब स्क्रॉल डाउन करिए और क्लिक करिए बिल्ड योर वेबसाइट नाउ पर और ये आपको पेज बिल्डर चूज करने के लिए कहेगा। ये वो टूल्स हैं जो आपको आपकी डिजाइन को एडिट करने में मदद करेंगे। अब हम आपको एलिमेंटर चूज करने के लिए रिकमेंड करेंगे, जो कि फ्यूचर में आपके वेबसाइट के पेजेस को एडिट करना बहुत आसान बना देता है। तो उसे सेलेक्ट करते हैं। अब आप वो सारी डिजाइन्स देख सकते हैं जो आप अपनी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन डिजाइन्स को देखिए और जो आपको अच्छी लगे उसे सेलेक्ट करिए। मैं ये वाली चूज करूंगा। अब यहाँ आप अपनी डिजाइन का प्रीव्यू देख सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास लोगो चेंज करने के लिए एक ऑप्शन है। अब अगर आप इस लोगो को चेंज करना चाहते हैं तो बस यहाँ क्लिक करिए, फिर अपने लोगो को ड्रैग करिए और यहाँ ड्रॉप कर दीजिए और आप देख सकते हैं लोगो चेंज हो गया है। अब आप लोगों का साइज एडजस्ट कर सकते हैं केवल स्लाइडर को इस तरह से ड्रैग करके और लोगो का साइज चेंज हो जाएगा। एक बार जब आपने लोगो चेंज कर लिया तो कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब यहां आप देख सकते हैं कि हमारी साइट के कलर और फॉन्ट को चेंज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप जो चाहें उसे चूज कर सकते हैं। मैं इस कलर और फॉन्ट को डिफॉल्ट ही रखूंगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करिए। और आपको ये बॉक्स मिलेगा। अब सबमिट पे क्लिक करिए और हमारी साइट तैयार हो रही है और ये तैयार हो गई है। अब अगर हम अपनी लोकल साइट पे वापस जाएं
तो आप देख सकते हैं कि हमारी साइट पहले कैसी दिखती थी। अब अगर हम रिफ्रेश पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं हमें वो एग्जैक्ट डिजाइन मिल गई है जो हमने सेलेक्ट करी थी, और जो चेंजेस हमने किए थे वो हमारी वेबसाइट पे अप्लाई हो गए हैं। और आप अपनी वेबसाइट के पेजेस भी देख सकते हैं जिनमें सैंपल कंटेंट है। ओके, तो एक बार जब आपकी साइट डिजाइन आपको मिल गई तो आप इन पेजेस के कंटेंट को कैसे चेंज करेंगे? तो नेक्स्ट चलिए चलते हैं हमारी वेबसाइट बनाने के फाइनल स्टेप की तरफ, जो है आपकी वेबसाइट की कंटेंट को एडिट करना। तो अपनी साइट के किसी भी पेज को एडिट करने के लिए उस पेज पर जाइए और एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करिए। अब मान लीजिए आपको होम पेज एडिट करना है, तो बस होम पे क्लिक करिए और एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करिए, और ये आपको एडिटिंग सेक्शन में ले जाएगा। अब मान लीजिए आपको ये टेक्स्ट चेंज करना है, तो केवल उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और फिर आप जो चाहें वो टेक्स्ट एंटर करिए। मैं एंटर करूंगा बिल्डिंग फॉर बेटर टुमारो। और अगर आप इस बटन का टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो बस उसे सेलेक्ट करिए और बटन के टेक्स्ट को चेंज कर दीजिए। तो इस तरह से आप इस पेज के किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। केवल टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और टाइप करना शुरू कर दीजिए। ऐसा आप अपनी पूरी वेबसाइट पर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए आप ये इमेज चेंज करना चाहते हैं, तो इमेज को चेंज करने के लिए उस इमेज पे क्लिक करिए। अब यहां क्लिक करिए और फिर अपनी इमेज को कंप्यूटर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और आप देख सकते हैं इमेज चेंज हो गई है। एक बार जब आपके सभी चेंजेस हो जाएं, तो बस अपडेट पे क्लिक करिए। अब अगर हम अपनी लोकल साइट पर जाएं और रिफ्रेश पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि सारे चेंजेस अप्लाई हो गए हैं। ओके, तो इस तरह से आप अपनी साइट के किसी भी पेज को एडिट कर सकते हैं। तो अब आप जानते हैं कि आप अपनी साइट के किसी भी पेज को कैसे एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं कि आप कैसे अपनी वेबसाइट के हेडर एरिया को चेंज कर सकते हैं। अब एलिमेंटर का यूज करके आप अपनी वेबसाइट के इस पार्ट को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये एरिया चेंज करना चाहते हैं जो कि हेडर है, तो आप ऐसा कैसे करेंगे? ऐसा कर सकते हैं कस्टमाइज ऑप्शन में जाकर। तो चलिए चलते हैं कस्टमाइज ऑप्शन पर। अब आप यहां कुछ पेंसिल आइकन्स देख सकते हैं। अब अगर आप इस लोगो को चेंज करना चाहते हैं तो इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करिए और यहां से आप लोगो चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरह से आप मेन्यू सेक्शन भी चेंज कर सकते हैं इन आइकन्स पे क्लिक करके। एक बार जब आपने सभी चेंजेस कर दिए हैं तो पब्लिश पे क्लिक करिए और वो चेंजेस आपकी साइट पर अप्लाई हो जाएंगे। तो अब इसे क्लोज करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप अपनी साइट के हेडर एरिया को चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी लाइव वेबसाइट पर जाएं और रिफ्रेश पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी भी डिफॉल्ट साइट है और जो साइट हमने बनाई है वो हमारी लाइव साइट पर दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा इसलिए है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब भी हम साइट में कोई भी चेंजेस करेंगे तो हमें अपनी लोकल साइट से फाइल एक्सपोर्ट करनी होगी और उसे नेटलीफाई पर अपलोड करना होगा। केवल तभी सारे चेंजेस हमारी साइट पर अप्लाई होंगे। तो फाइनल एक्सपोर्ट करने के लिए चलिए अपने डैशबोर्ड पर चलते हैं और सिंपली स्टैटिक पर जाइए और जनरेट पे क्लिक करिए। अब अगर हम यहां क्लिक करें तो आप देख सकते हैं फाइल जनरेट हो गई है। अब यहां क्लिक करिए और फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। फिर इस फाइल को नेटलीफाई पे अपलोड कर दीजिए। तो चलिए वहां चलते हैं और डिप्लॉय पर क्लिक करिए। अब स्क्रॉल डाउन करिए और इस फाइल को ड्रैग करिए और यहां ड्रॉप कर दीजिए। एक बार जब फाइल अपलोड हो जाए तो जो साइट हमने बनाई है वो हमारी लाइव साइट पे अपीयर हो जाएगी। तो चेक करने के लिए चलिए अपनी लाइव साइट पर चलते हैं
और रिफ्रेश पर क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं कि हमें वो वेबसाइट मिल गई है जो हमने बिल्ड करी थी। ओके, तो अब आप जानते हैं कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है और उसके कंटेंट को कैसे एडिट करना है। अब क्या अगर आप अपनी वेबसाइट में एक नया पेज ऐड करना चाहते हैं, तो ये बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि आप अपनी वेबसाइट में एक नया पेज कैसे ऐड कर सकते हैं। तो एक नया पेज ऐड करने के लिए बस अपनी लोकल साइट पे जाइए और फिर न्यू पे जाइए और पेज पर क्लिक करिए। अब मान लीजिए आप अपनी साइट के लिए एक सर्विस पेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक टाइटल एंटर करना होगा और पेज को क्रिएट करना शुरू करने के लिए केवल एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करिए। तो ये आपको इस ब्लैंक सेक्शन में ले आएगा। अब यहाँ आपके पास अपना पेज क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। पहला कि आप जो यहाँ एलिमेंट्स हैं उन्हें यूज कर सकते हैं और फिर उन्हें यहाँ इस एरिया में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेडिंग ऐड करना चाहते हैं तो आप ये एलिमेंट्स यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और फिर अपना टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। अब एक इमेज ऐड करने के लिए आप ये वाला एलिमेंट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और अपना पेज क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। अब दूसरा तरीका है कि आप टेम्पलेट्स का यूज करके पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब टेम्पलेट वो रेडीमेड पेजेस होते हैं जिन्हें आप अपनी साइट में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो टेम्पलेट से एक पेज क्रिएट करने के लिए चलिए यहाँ क्लिक करें और यहाँ आपको बहुत सारी डिजाइन्स मिलेंगी। अब अगर आप कोई भी डिजाइन यूज करना चाहते हैं तो सिंपली उस डिजाइन पर क्लिक करिए और देखिए वो कैसी दिखती है। और अगर आपको वो पसंद आती है तो बस इंपोर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करिए। और अब आप ये देख सकते हैं कि ये डिजाइन हमारे पेज में आ गई है। अब जैसा हमने पहले किया था, आप यहां पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। केवल उसे सिलेक्ट करिए और जो आप चाहें टाइप करिए। तो ये इस तरह से काम करता है। एक बार जब सारे चेंजेस हो जाएं, तो अपडेट पर क्लिक करिए। अब अगर हम यहां क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमने हमारी साइट पे एक ब्रांड न्यू पेज पब्लिश कर दिया है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पे एक नया पेज ऐड कर सकते हैं। अब आप यहां देख सकते हैं कि सर्विसेज पेज हमारे मेन्यू में अभी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आप इस पेज को अपने मेन्यू में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इस पेज को अपने मेन्यू में ऐड करने के लिए चलिए कस्टमाइज पर वापस चलें और मेन्यूज पे क्लिक करिए। फिर यहां क्लिक करिए और यहां आप वो सारे पेजेस देख सकते हैं जो हमारे पास हैं। अब इस पेज को अपने मेन्यू में ऐड करने के लिए बस ऐड आइटम्स पर क्लिक करिए और यहां आप वो नया पेज देख सकते हैं जो हमने अभी क्रिएट किया है। अब अगर हम इस पेज पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये पेज हमारे मेन्यू में ऐड हो गया है। अब इस मेन्यू आइटम को मूव करने के लिए बस इसे ड्रैग करिए और जहां चाहें वहां ड्रॉप कर दीजिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पेज यहां अपीयर हो रहा है। अब इसे सेव करने के लिए पब्लिश पर क्लिक करिए। अब अगर हम अपनी लोकल साइट पर वापस जाएं और रिफ्रेश पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि अब हमें ये पेज हमारे मेन्यू में मिल गया है। और अब अगर हम सर्विसेज पर क्लिक करें तो हम हमारा सर्विसेज पेज देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप अपना एक नया पेज अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। एक बार जब आपने अपने पेज को मेन्यू में ऐड कर दिया तो अब इस पेज को हमारी लाइव साइट पर अपीयर कराने के लिए हमें फाइल को एक्सपोर्ट करना होगा और नेटलीफाई पर अपलोड करना होगा। तो ऐसा करने के लिए चलिए अपने डैशबोर्ड पर चलते हैं और जनरेट स्टैटिक फाइल्स पर क्लिक करिए
और फाइल जनरेट हो जाएगी। अब यहां क्लिक करिए और फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। अब इस फाइल को अपलोड करने के लिए चलिए नेटलीफाई पर चलते हैं और डिप्लॉयज पर क्लिक करिए और इस फाइल को ड्रैग करिए और यहां ड्रॉप कर दीजिए। अब हमारा सर्विसेज पेज हमारी लाइव साइट पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये चेक करने के लिए चलिए अपनी लाइव साइट पर वापस चलें और रिफ्रेश पर क्लिक करिए। आप देख सकते हैं कि हमें हमारा सर्विसेज पेज हमारी लाइव साइट पर मिल गया है। तो इस तरह से आप एक नया पेज अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने अपनी फ्री वेबसाइट सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे पास अभी भी एक डिफॉल्ट डोमेन नेम है। अब क्या अगर आप इसके बजाय इस तरह से एक डोमेन नेम यूज करना चाहते हो? नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि आप अपनी साइट के लिए .com डोमेन कैसे ले सकते हो। तो डोमेन नेम लेने के लिए जिस वीडियो को अभी आप देख रहे हो उस पर जाइए और फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करिए और ये आपको webspacekit.com पर ले जाएगा, जहां आप अपना डोमेन नेम खरीद सकते हैं। अब यहां वो नाम एंटर करिए जो आपको आपकी साइट के लिए चाहिए। मैं एंटर करूंगा magicalbuilder.com और फिर सर्च पर क्लिक करिए। अब आप देख सकते हैं कि ये नाम अवेलेबल है। तो इस डोमेन नेम को लेने के लिए ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करिए। यहां ये आपको एक होस्टिंग प्लान चूज करने के लिए कहेगा। अब जैसे कि हम केवल एक डोमेन ही लेना चाहते हैं तो चलिए स्किप पर क्लिक करें और ये आपको कार्ट पेज पर ले आएगा। अब यहां आप देख सकते हैं कि हमें हमारा डोमेन 1 साल के लिए मिल रहा है और 1 साल के बाद अपने डोमेन को यूज करते रहने के लिए आपको इसे रिन्यू कराना होगा। अब इस डोमेन नेम को लेने के लिए चलिए इन डिटेल्स को फिल करें और फिर अपनी पेमेंट डिटेल्स एंटर करिए। अब अगर हम ऑर्डर नाउ पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया है। अब अगर हम यहां क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमें हमारा डोमेन मिल गया है। ओके, तो एक बार जब आपको आपका डोमेन मिल गया तो आप इस डोमेन को अपनी वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करोगे? नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि आप इस डोमेन को अपनी वेबसाइट से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इस डोमेन को कनेक्ट करने के लिए हम 2 स्टेप्स करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इस डोमेन को नेटलीफाई पर ऐड करेंगे। तो इस डोमेन को ऐड करने के लिए चलिए नेटलीफाई पर चलते हैं और डोमेन सेटिंग्स पर क्लिक करिए। फिर ऐड कस्टम डोमेन पर क्लिक करिए और आपको ये पेज मिलेगा। अब यहां वो डोमेन एंटर करिए जो आपने खरीदा है। मैं एंटर करूंगा magicalbuilder.com। एक बार जब आपने अपना डोमेन नेम एंटर कर दिया तो वेरीफाई पर क्लिक करिए और ऐड डोमेन पर क्लिक करिए और डोमेन यहां ऐड हो जाएगा। एक बार जब आपने अपना डोमेन ऐड कर दिया तो आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं, जो है डीएनएस डिटेल्स लेना और उसे हमारे डोमेन डीएनएस पेज में ऐड करना। एक बार जब आप ये कर देंगे तो आपकी वेबसाइट आपके डोमेन नेम से कनेक्ट हो जाएगी। तो उसे लेने के लिए बस यहां क्लिक करिए और सेट नेटलीफाई डीएनएस को सेलेक्ट करिए। फिर ये आपको इस पेज पर ले आएगा। अब वेरीफाई पर क्लिक करिए और ऐड डोमेन पर क्लिक करिए और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमें ये डिटेल्स मिल गई हैं। एक बार जब आपको ये डीएनएस डिटेल्स मिल जाएं, आपको इन डिटेल्स को अपने डोमेन में ऐड करना होगा। तो उन्हें ऐड करने के लिए चलिए इस टैब पर चलते हैं और डोमेन्स पर क्लिक करिए।
फिर यहां क्लिक करिए। अब मैनेज नेम सर्वर्स पर क्लिक करिए और आपको ये पेज मिलेगा। अब आपको इन डिटेल्स को कॉपी करना होगा और अपने डोमेन डीएनएस पेज पर पेस्ट करना होगा। सबसे पहले चलिए इन ओल्ड नेम सर्वर्स को रिमूव करें और फिर इन डिटेल्स को 1 बाय 1 ऐड करिए। एक बार जब आपने डिटेल्स ऐड कर ली तो चेंज नेम सर्वर्स पे क्लिक करिए। तो अब हमने हमारे डोमेन डीएनएस पेज पे डिटेल सक्सेसफुली ऐड कर ली है। अब अगर हम नेटलीफाई पे जाएं और डन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि डीएनएस ऐड हो गया है, जिसका मतलब है हमने डोमेन को हमारी वेबसाइट से सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है। अब अगर हम नया टैब ओपन करें और आपका डोमेन नेम एंटर करें जो है magicalbuilder.com और फिर एंटर प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि हमें हमारी वेबसाइट मिल गई है जो हमने बनाई थी। ओके, अब अगर हम हमारे सर्विसेज पेज पर जाएं तो आप वो पेज देख सकते हैं जो हमने बनाया था। और अगर हम हमारे कॉन्टेक्ट पेज पर जाएं तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ एक डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म है। अब मान लीजिए कोई विजिटर इस फॉर्म को फिल करके आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और सेंड मैसेज पर क्लिक करता है तो आप देख सकते हैं कि हमें एक एरर मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है पेज नॉट फाउंड। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक स्टैटिक वेबसाइट बनाई है तो हम विजिटर का डेटा अपनी वेबसाइट पे कलेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर आप अपने विजिटर से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी साइट से एक नया कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करना होगा। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि आप कैसे अपनी साइट पे एक नया कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हैं। तो एक नया कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करने के लिए बस अपनी लोकल साइट पर जाइए और फिर कॉन्टेक्ट पेज पर जाइए। अब अपनी साइट पर एक नया कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी साइट से डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म रिमूव करना होगा। तो फॉर्म को रिमूव करने के लिए चलिए एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करें। अब स्क्रॉल डाउन करिए और ब्लू पेंसिल पर राइट क्लिक करिए, फिर डिलीट पर क्लिक करिए और आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म डिलीट हो गया है। एक बार जब आपने फॉर्म डिलीट कर दिया तो बस यहां जाइए और HTML सर्च करिए और फिर इस एलिमेंट को ड्रैग करिए और यहां ड्रॉप कर दीजिए। अब एक नया कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करने के लिए हमें यहां एक कोड एंटर करना होगा। तो कोड लेने के लिए जिस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं उस पर जाइए और इस लिंक पर क्लिक करिए और ये आपको इस पेज पर ले आएगा। यहां आप देख सकते हैं कि हमने एक कोड दिया है। अब ये वो कोड है जो हमें हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करने में मदद करेगा। तो चलिए इस कोड को कॉपी करें अब इस टैब पर वापस जाइए और यहां कोड को पेस्ट कर दीजिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि नया कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड हो गया है। अब अगर हम अपडेट पर क्लिक करें और यहां क्लिक करें तो आप नया कॉन्टेक्ट फॉर्म देख सकते हैं जो हमने अभी ऐड किया है। ओके, तो अब हमने अपनी साइट पर एक नया कॉन्टेक्ट फॉर्म सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। अब इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को हमारी लाइव साइट पर अपीयर कराने के लिए जैसा हमने पहले किया था, हमें एक फाइल को एक्सपोर्ट करना होगा और उसे नेटलीफाई पर अपलोड करना होगा। तो ऐसा करने के लिए चलिए अपने डैशबोर्ड पर चलते हैं और फिर जनरेट स्टैटिक फाइल्स पे क्लिक करिए और फाइल जनरेट हो जाएगी। अब यहां क्लिक करिए और फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। फिर चलिए इस फाइल को नेटलीफाई पर अपलोड करें। तो चलिए वहां चलते हैं और डेप्लॉयर्स पर क्लिक करिए। अब इस फाइल को ड्रैग करिए और यहां ड्रॉप कर दीजिए और ये अपलोड हो जाएगी। ओके,
तो एक बार जब आपने ये कर दिया तो हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म हमारी लाइव साइट पे अपीयर हो जाएगा। तो चेक करने के लिए चलिए अपनी लाइव साइट पर चलते हैं। यहाँ आप डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म देख सकते हैं। अब अगर हम रिफ्रेश पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं हमें हमारा नया कॉन्टेक्ट फॉर्म मिल गया है जो हमने अभी ऐड किया है। ओके, अब चलिए चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जैसा एक विजिटर करेगा, चलिए इस फॉर्म को फिलअप करें और सबमिट पर क्लिक करें। और जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्म सबमिट हो गया है। एक बार जब फॉर्म सबमिट हो गया तो आप सबमिटेड डिटेल्स को कैसे देखेंगे? अब अगर हम नेटलीफाई पर जाएं और फॉर्म्स पर जाएं और यहां क्लिक करें, यहां आप अपने विजिटर की डिटेल्स और उनके मैसेजेस देख सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, इस तरह से आप एक फ्री वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं। अब चेंजेस को हर बार एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के बजाय अगर आप सभी चेंजेस को इमीडिएटली अपनी लाइव साइट पर देखना चाहते हैं तो आप एक प्रोफेशनल वर्डप्रेस होस्टिंग जैसे वेबस्पेस किट यूज कर सकते हैं। वेबस्पेस किट का यूज करके आप डायनेमिक वेबसाइट्स बना सकते हैं जैसे ई-कॉमर्स स्टोर वेबसाइट, जहां आप शॉपिंग कार्ट फीचर के साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट्स ले सकते हैं। तो आप यहां क्लिक करके वो होस्टिंग चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर आप सीखना चाहते हैं कि बिना कोडिंग किए आसानी से वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं तो आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और वेबसाइट लर्नर्स नेटिव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो उस बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।